हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। एक वीक पहले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के जो चमन बॉर्डर है वहाँ से यानी बड़ी बकौल ISPR बड़ी शदीद गोलाबारी हुई सिविलियन लोगों पे। और कोई फ़ौजी वगैरह तो नहीं मरा, लेकिन 6 शहरी या 7 शहरी हो चुके हैं, वो मारे गए और तकरीबन 18-19 लोग ज़ख्मी हुए। तो अब कल की बात है कि फिर से अफ़गानिस्तान की साइड से एक एग्रेसिव माहौल बन गया है और फायरिंग स्टार्ट हुई है फिर से सिविलियन लोगों पे। अब प्रॉब्लम ये है कि क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी आर्मी जो है जवाब नहीं दे रही। क्या कैपेबल नहीं है या फिर क्या वजह है, क्लियर नहीं हो रहा। तो हमें एक वीडियो भेजा गया है इसी से रिलेटेड, आलिया शाह ऑफिशियल के चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी, आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। ब्रेकिंग अभी की बैरियर्स। खबर है और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेलिंग की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 17 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं। इसका ओके, मतलब ये है कि हलाकतों की मजीद खबरें भी आ सकती हैं। आ और ये सकती बॉर्डर हैं। टाउन का वाक़या है, जिसको ISPR ने इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स चल चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया हाँ, इसको हॉट रिपोर्ट कर टॉपिक रहा है। था इस वक्त भाई। मेरे सामने AP ओपन है और इसमें कुछ इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि बॉर्डर टाउन में ये वाक़या पेश आया, जिसमें अफगानिस्तान फोर्सेस ने जो फायर है वो खोल दिया और उसमें 6 शहरी जाँ बहक हुए स्टीफन हैं। हॉकिंग, अच्छा, इसमें थ्योरी ये भी ऑफ है कि एवरीथिंग। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब पीछे दिया गया, लेकिन बुक्स का कलेक्शन पाकिस्तान अच्छा पढ़े। की तरफ से काबुल अथॉरिटी से रब्ता कर लिया गया है। काबुल में जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं काबुल अथॉरिटी उनसे क्या कर रब्ता लेगी, किया गया वहाँ पे फौरी तौर प्रॉपर पर, गवर्नमेंट और थोड़ी है उनसे अब। ये सवाल किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया गया उसमें 6 लोग उन्होंने कहना आम है हमारी लोग हमारे मारे गए लोगों ने हैं। नहीं किया, इस भटके ये हुए क्यों लोगों ने किया गया? किया। अब वो जब इसकी तफसीलात हमारे पास डिटेल्स आएंगी कि क्या बातचीत नहीं हुई है आएंगी बहन वहाँ पर मेरी, नहीं अथॉरिटीज़ आएंगी। के साथ, हमारी अथॉरिटीज़ की, तो हम वो भी यकीनन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि इसमें काफ़ी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है बिल्कुल। और जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और फिर जो कंधार के मार्टर यूज़ हुए गवर्नर थे, यानी कि सेमी स्पोक्समैन हैं इन ऑटोमेटिक गन्स अफगानिस्तान, यूज़ हुई हैं, अताउल्ला जैद, वो ऑटोमेटिक वेपन उन्होंने यूज़ हुए हैं। एक लिंक के ज़रिए जो है दोनों मुल्कों के बीच जो क्लैशेस हैं उसका बताया, और ख़ास तौर पर तालिबान फोर्सेस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू चेक पॉइंट्स ऑन द अफगान साइड ऑफ बॉर्डर, ये कहा है AP ने। और जैसा मैंने आपको बताया कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस की इस चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी बिला शहरी शहीद हुए हैं इश्तिहाल। और 17 जख्मी हो गए हैं। अब उन्हें सर अच्छा, पे इसमें बिठाया था तो ISPR वो की तरफ से कहा गया है कि अफगान बॉर्डर नाचेंगे फोर्सेस तो की सही जो बैठ के अब। जारहियत है, यानी ये जो वहाँ से हमला किया गया है, इस पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं ट्रूप्स, उन्होंने जवाब भी दिया उसका। और फिर उसके बाद वहाँ पर वही लेकिन घिसा कोशिश ये पिटा की गई बयान। कि उस तरफ के लोगों को निशाना ना बनाया जाए, यानी क्यों? सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि नो ISPR डाउट के सिविलियंस मुताबिक जो कहीं के वाक़या भी है नहीं उसके होते, बाद लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट तो काबुल करना में पड़ेगा। अफगान हुक्काम से भी रब्ता कर लिया है। और ये अब कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए जो है वो डिमांड की गई। मतलब अब यही डिमांड करेंगे कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। आइंदा न करो, अब आज देखिए, हो गया अगर खैर है, आप आइंदा ना इसको हम करना। इस तरह देखेंगे, पहले भी हम ये बताते रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? हमने अभी अब आप मेरे प्रोग्राम्स देख लीजिए। मैंने अपने जो प्रीवियस 2 प्रोग्राम्स किए हैं वो किस पे किए हैं? मैंने उस पाकिस्तान से अकील यूसुफजई को लिया, जिसमें हमने देखा अफ़गानिस्तान और जो सरहदों पर मामला है, ख़ास तौर पर ये इशू दहशतगर्दी का, और जो कलअदम जमात TTP है उस पर हमने बात की। फिर हमने बात की देयर इज अमेरिका में नथिंग लाइक डॉक्टर TTP आसिम एंड TTA। यूसुफजई से, जिन्होंने इट्स बताया जस्ट कि वहाँ तालिबान, पर दोनों जो, सेम है भाई। लेकिन जो TTP है उसका तो इसमें जो है वो नाम नहीं है। बात ये कही जा रही है कि अफगान हम तो की अभी बात हो तक रही जो है। बातें करते रहे वो हम ये कहते रहे कि
टीटीपी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, वो हमला कर रहे हैं, वो उनसे हमें ख़तरा है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएं। नहीं, पहले भी बकायदा होता था, लेकिन पहले आप मानते नहीं थे। जी, जहाँ पे हमले भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि पूरा पाकिस्तान एक नैरेटिव बना के बैठा है कि अफ़गान पाकिस्तान भाई-भाई हैं। नो डाउट दीनी लिहाज से तो हम भाई हैं, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अफ़गान जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान और स्पेसिफ़िकली पंजाबियों से उनको प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हैं पंजाबियों से उन्हें किस लेवल का प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जो इस रीजन का पंजाब है ना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पंजाबियों ने उन्हें मरवाया है। हमने 2-4 वीडियोस भी की थी, उस पे हमने ये चीज़ देखी। एक वो अफ़गान भाई बड़े एग्रेसिव थे, याद होगा आपको। हमें उनकी कंडीशन देख के खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबियों को जो है ना निशाने पे लिया हुआ था। और ले भी क्यों ना जनाब, ठीक है पंजाबी जो इस साइड पे बहुत सारे हैं वो कन्वर्ट हो गए, यानी आपको पता है हिस्ट्री का कि क्या हुआ था जब रंजीत सिंह साहब थे यहाँ पे एज अ बादशाह थे, और हरी सिंह थे कमांडर। तो ये अफ़गानों को और मुग़लों को उन्होंने कितना धोया था, ये हम सबको पता है। अब बेशक आप ये कहें कि वो एक सिख हुकूमत थी, लेकिन वो एक ओवरऑल पंजाबी हुकूमत थी, पंजाब की हुकूमत थी। और आपको याद होगा कि रंजीत सिंह का मुजस्समा लगाने पे कितना यहाँ वावेला स्टार्ट हो गया था, दोनों रिलीजियस पार्टीज़ की तरफ से भी, और पर्टिकुलरली जो अफ़गान सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वहाँ से भी। देवर लाइक कि ये हमें चिढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है, रंजीत सिंह का जो मुजस्समा लाहौर में लगाया जा रहा था। तो ये तो हो गया एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और उसके बाद आपको पता है कि 77 से लेके 2021 तक पाकिस्तान का क्या रोल रहा है अफ़गानिस्तान में, कोई अच्छा रोल नहीं रहा। और वो अब क्लैश दिलों में उतर चुका है। और पहले जब भी वहाँ से फायरिंग होती थी तो क्या होता था कि आईएसपीआर नाम लगा देता था इंडिया का, कि जनाब अफ़गान जो है ना, अफ़गान आर्मी वो रॉ के वहाँ पे या इंडिया की खुश करने के लिए हम पे फायरिंग करती है। अब तो वो बहाना ही नहीं है सर, अब तो तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की। तो अब क्या आपके जो तहरीक तालिबान, शरीयत वाले तालिबान, वो क्या अब इंडिया से पैसे लेते हैं? इट मीन कि आपका जो पहले नरेटिव था वो गलत था। और ये तो आप लोगों ने बनाया ना, यहाँ पे भंगड़े डाले गए थे जब तालिबान आए थे। तो अब आप डालें भंगड़े, अब डालें। जब हम जैसे लोग जिनको आप लिबरल्स कहते हैं, या जिनको आप सेकुलर कहते हैं, या जिनको आप कहते हैं कि जनाब इनको क्या ही पता दीन का, ये तो गद्दार हैं। तो जब हम कहते थे कि ये जो आप पनौती पाल रहे हो, यानी गुड तालिबान और बैड तालिबान कर रहे हो, ये अपने सर पे बम फटेगा। और अब आप देख लें कि जिन गुड तालिबान्स को आपने सपोर्ट करके वहाँ हुकूमत दी थी, वो तो खुद ही एक साथ नहीं है भाई। पहले भी यही हुआ था जब अफ़गान वार सोवियत वाला एंड हुआ था, तो ये तालिबान की गवर्नमेंट आई थी और क्या हुआ था, ये सारे आपस में तितर बितर हो गए थे, हर सूबे में अपना ही एक कमांडर बना बैठा था। तो अभी भी तो सेम सिचुएशन हो सकती है कि हर सूबे में अपना एक कमांडर है, और कुछ कमांडर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है हमें कंट्री रन करनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, हमें तो ट्रेनिंग ही सिर्फ लड़ने की मिली थी, हमें लड़ने के अलावा तो कुछ आता नहीं है, और हमें तो बस बहाना चाहिए, और इसलिए वो फायरिंग कर रही हैं। तो अ, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, देखो यार, अगर कोई तालिब हमारी सुन रहे कि देखो जंग लड़नी है तो उनसे जंग लड़ो ना जिनके पास हथियार हैं, यानी फ़ौज से। आप सिविलियंस पे कर रहे हो, सिविलियंस भी रिटेलिएट, आपको पता है फिर रिटेलिएशन तो फिर अनकंट्रोल्ड होती है ना। तो वो यही चाह रहे हैं कि कोई क्लैश स्टार्ट हो, और फिर से कोई ताकत यहाँ पे आए, और फिर से जनाब वो तमाशा शुरू हो जाए। तो इट्स बेटर कि टेबल पे बैठें बात करें। बाकी मैं तो सर एज अ पाकिस्तानी, एज अ पंजाबी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक कहावत है कि, मैं आपको सीधे अल्फाज में बता देता हूँ कि हमें जो, हम वैसे तो किसी को कुछ कहते नहीं है पंजाबी, लेकिन जो हमें कुछ कह दे हम पंजाबी उसको छोड़ते नहीं है। तो देखें, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि प्यार मोहब्बत से भी बात हो सकती है। हम
नहीं चाहते कि मतलब फिर से 20-22 साल जंग शुरू हो। और आपको अगर आपको लगता है, आप समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने जो डेवरेंट लाइन है, या फिर ये जो आप जिस बॉर्डर को नहीं तस्लीम करते, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, आप यूएन जाएं। लेकिन अगर आप धमकी धमकी लगाएंगे तो सर फिर हम क्या, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो सर फिरें और वो फिर कहते हैं कि भाड़ में गया भाईचारा, और जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो। बहरहाल चीज़ें अच्छे तरीके से भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा हो नहीं रहा। देखें, दो वजह होती है जब आप अमन की बात करते हैं। एक तो ये कि आप कमज़ोर हों और आप हमेशा कहें हम तो अमन चाहते हैं, और दूसरा ये कि आप ख़ुद ये चाहते हैं कि वहाँ से कुछ ऐसा एग्रेसिव अटैक हो कि आपकी आवाम आपको टोकरे पे बिठा के कहे चलो भाई लड़ो हमारे बिहाफ पे। तो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट दो ही स्टेटमेंट देती रहती है, हम जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और हम अमन की बात चाहते हैं। तो सर आप अमन चाहते रहें, और अमन की बत्ती बना के ना अंदर दी हुई है उन्होंने। तो और क्या बोलूँ यार, मतलब लास्ट वीक एक इंसिडेंट हुआ है, आपने क्या, हमने सख्ती से ये कहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगले हफ्ते उन्होंने फिर ये लो तुम्हारी तो बहरहाल जो बेचारे शहीद हुए, मारे गए हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन सोचना चाहिए सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।